ट्रंप की जीत के बाद से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के हिरासत में लिए जाने की खबर है। आगे बढ़ेंगे। खबर अब दिल्ली से है। कनाडा को लेकर गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है, ट्रूडो को लेकर नाराजगी है। ऐसे में कनाडा उच्चायुक्त के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं। सिख समुदाय का प्रदर्शन है, सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हम आज कनाडा सरकार के विरोध करने के लिए आए कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो आज तक जिन्होंने एक एक्शन नहीं लिया था किसी भी खालिस्तानी के खिलाफ, उसने खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। जो गहरा राज्य या प्रेत राज्य ने और या फिर पाकिस्तानियों ने ही या कनाडा ने, मुझे ऐसा लगता है मोदी सरकार उसके सामने झुकी नहीं और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कनाडा सपोर्ट फॉर एंटी इंडिया एलिमेंट्स, खालिस्तानियों को वहां पे खुली छूट दे रखी है, जब भौंको जब काटो, कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक अभी होगी बेटा, अभी ट्रंप को आने दो। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, अमेरिका के अंदर खास तौर पर हम देख रहे हैं जो भारत विरोधी और खास तौर पर जो खालिस्तानी समर्थक थे वो अब धर धर पकड़े जा रहे हैं। वो अब जो है उनकी गर्दनें दबोची जा रही हैं। ट्रंप साहब के आने के बाद से काफी बेहतर पोजीशन हमको देखने को मिल रही है। अच्छा, मैं वैसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगा और मैं थोड़ा सा मेरे भारतीय जितने भी हैं सबको बताऊंगा कि इतनी भी उम्मीद ना रखें। है तो आखिर ट्रंप अमेरिकन ही, और ट्रंप का हमने 16 से 20 का दौर देखा है, तो हमें पता है कि क्या स्थितियां थी क्या नहीं थी। बट मुख्य बात यह है कि हाँ, इस बार पिछली बार से बहुत बेहतरीन टर्म है ट्रंप का, और डेमोक्रेट से तो बहुत बेहतर है, नो डाउट, होने भी वाला है बेहतर। बट जिस तरह से खालिस्तानी दबोचे जा रहे हैं, जिस तरीके से अभी आप देखोगे ना, और भी कई सारी चीजें। अभी देखो, ये जो बाइडेन की हुकूमत थी, जो बाइडेन की सरकार थी, इसने अजीत डोभाल जी के ऊपर केस किया, और ये जो ट्रंप की सरकार है ये खालिस्तानियों को जेल में डाल रही है। तो फर्क तो साफ है, फर्क साफ हमारे सामने नजर आ रहा है। और अभी भी आगे बेहतरीन उम्मीदें हैं भारत को ट्रंप से। ट्रंप अब और कितना, जैसे ट्रंप ने चीन की धज्जियां उड़ाना चालू कर दिया है, ट्रंप ने और भी कई सारी चीजें चालू करी, तो उम्मीद तो है प्रत्येक भारतीय को कि इसी प्रकार से चीजें बेहतर होंगी। हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। फोरम के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कनाडा उच्चायुक्त के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया। हिंदुओं ने एकत्रित हो करके और हिंदुओं ने अपने भगवे रंग की ताकत दिखा करके, अपने सनातन होने का अधिकार पूरा करके, अपने सनातनी होने का की जिम्मेदारी पूरी करके उन्होंने बताया कि मेरे मंदिर को अब छुओगे या हिंदुओं को कुछ करोगे या हिंदुओं के नरसंहार और जेनोसाइड के बारे में सोचोगे तो ईंट पत्थर का जवाब अब भगवे झंडे से दिया जाएगा। अब आती है बात, सडनली सुधर गया मतलब उसने खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। आज खबर आई है कि एक अर्श ढल्ला मतलब अर्शदीप सिंह नाम था इसका, अर्श ढल्ला प्रोमिनेंट खालिस्तानी टेररिस्ट था, आतंकी था। इसके 2 एसोसिएट कल पंजाब में पकड़े गए थे। पंजाब पुलिस को इस चीज के लिए मुबारकबाद। लेकिन उसके बाद खबर आई कि अर्श ढल्ला खुद भी पकड़ा गया है कनाडा में, और ये अरेस्ट जो है कहीं मिल्टन टाउन कनाडा में एक शूट आउट था। लाइव वीडियो सबके सामने आया था, मारते हुए साफ दिखा था। इसने क्यों मारा था? इसने बताया कि बल्ली ने इसका करियर खत्म किया था और इसकी मां को अरेस्ट कराया था। वेल, वो अलग चीज। और साथ में ये आदमी खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक का चीफ था, वही खालिस्तान टाइगर फोर्स जिसका चीफ निज्जर हुआ करता था एक टाइम पे, निज्जर का उत्तराधिकारी, उसको अरेस्ट किया गया है। ये बड़ी चीज। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हरिमोहन जी, जो कि हरिमोहन है के लिए। देखिए, एक्चुअली इस खबर को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक, ट्रंप अंकल का असर ट्रूडो के ऊपर साफ नजर आ रहा है। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि अब ट्रूडो अपने कार्ड्स को बचाने की, या यूं कहें अब तक जो डीप स्टेट वगैरह था वो कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, और उस घबराहट के फॉर्म में हमें ये अरेस्ट दिखाई दे रहा है। कैसे जो है, व्हेन आई लुक एट दिस, व्हेन आई फाइंड दिस, तो आई डू रियलाइज कि ये इज नॉट समथिंग, दिस इज समथिंग वेरी एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल चीज है, ट्रस्ट मी, दैट्स व्हाट आई फाइंड। एंड आई एम श्योर पीपल हु आर अराउंड द वर्ल्ड लुकिंग इंडिया,
द ब्रांड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये इंडिया की नेशनलिज्म है भाई। एंड देन दे हैव दिस स्पिरिट। कभी हम बात करते हैं कि देखो अमेरिका के अंदर CIA का चीफ जो है वो इंडियन आ रहा है, कभी हम ये कह रहे हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी मिसेस होंगे एंड शी इज इंडियन, और दसो की चाहिए लुक है। एंड देन पाकिस्तानी लड़कियों को देखें, वो जब भी जाके वहाँ पे कहेंगे ऐसा से गोरिया नाल नहीं शादी करनी और हम मुसलमाना ना करनी, ठीक है। एंड देन वो मुसलमानों से शादियाँ करते हैं। असल में तो वो देखें, असल में अनटिल एंड अनलेस आप इंटीग्रेट नहीं करते, हाउ थिंग्स कुड बी बेटर। एंड इंडियन सोसाइटी जो है उनको समझ आ गई है, ठीक है जी। कहां से मिल रही थी, पूरी दुनिया में इसका शोर कहां से आ रहा था, कौन इस शोर को लगातार हल्ला मचा रहा था और खालिस्तान के मुद्दे को उठाए हुआ था। तो असलियत में जहां जहां पर ये लोग थे, इनको पैटर्नाइज करने के लिए एक गहरा राज्य जो है वो बैठा हुआ था और कैसे भी किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर उसको सपोर्ट कर रहा था। अर्शदीप डल्ला या और उठा के ट्रंप को दिखाने के लिए कि देखो हम खालिस्तान पे एक्टिव हैं और खालिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं या खालिस्तान को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अर्शदीप को उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये है कि असलियत में अब ऐसा लगने लगा है, मेरा मानना अपना ये है कि और इंडिया ज्यादा एक्टिव जैसे ही होगा, वहां एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अंदर ही अंदर खुफिया तंत्र के जरिए हमें पता चला कि उन्होंने यूके के अंदर इसके रूट्स पाए, जो खालिस्तानी रूट्स जो यूके के अंदर है उसको वहां पाए, और जब उन्होंने उसको वहां की गवर्नमेंट के थ्रू उसको बताने की कोशिश करी कि भाई ये चीज आपके यहाँ से निकल के आ रही है, उस न्यूज को वहीं दबा दिया गया। मगर उस न्यूज का असर ये हुआ इंडियन गवर्नमेंट का उनसे बात करने का कि उस दिन के बाद से कोई भी धमकी एयरलाइन को उड़ाने की नहीं है। जो गहरा राज्य या प्रेत राज्य ने और या फिर पाकिस्तानियों ने ही या कनाडा ने, मुझे ऐसा लगता है मोदी सरकार उसके सामने झुकी नहीं और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। चाहे वो उठा के किसी को जेल में डालना हुआ था, 1000 से 1100 से ऊपर लोगों को जेल में डाल रखा है उठा के। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 1100 लोगों को जेल में डाल रखा है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि असलियत में यहां से खालिस्तान की जड़ें खत्म की गई। अमृतपाल सिंह जब आया तो जितने चूहे बिल्ली सांप गुहेरे बिच्छू जितने कनाडा से दब रहा ना अमेरिका से दब रहा। यही एक कारण है कि वो लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि इंडिया पर और कनाडा पर दबाव डालने के नाम पर वो हिंदुओं से, और माफ कीजिएगा हिंदुओं से पहले, क्योंकि वो कनाडा के नागरिक हैं तो वो कैनेडियंस से लड़ने लगे। सोचिए, खालिस्तान वाले इंडिया से लड़ते लड़ते कैनेडियंस से लड़ने लग गए, और जैसे ही वो कनाडा के ऊपर इतना प्रेशर आया कि अब उन्हें मजबूरी में सही और ऊपर से आ गया ट्रंप। पहले तो कहीं ना कहीं के कोई बीमारी थी, ऊपर से हो गया, मतलब एक बीमारी थी उसके ऊपर दूसरी बीमारी हो गई। नतीजा उसका ये कि भैया अब तो फिर क्या बताएं। अब इसीलिए हम जो देख रहे हैं, मैं 4 साल अब बहुत ज्यादा सा भविष्य देख नहीं पा रहा। हाँ, अमेरिका है अपने इन एसेट्स बचाए रखता है, अब देखते हैं वो एसेट्स बचे रहेंगे या ये एसेट्स खत्म हो जाए। साथियों, कनाडा के अंदर अब एक एक करके सारे के सारे खालिस्तानी और जो अमेरिका के अंदर भी रह रहे हैं वो उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। कनाडा के अंदर तो फिलहाल अभी तक ट्रूडो की सरकार मौजूद है, लेकिन जैसी कनाडा की सियासी परिस्थितियां चल रही हैं, लग नहीं रहा है बहुत लंबे समय तक, चुनाव के पहले ही ऐसा लगता है कि वो ट्रूडो की सरकार अपने ही वजन तले गिर पड़ेगी। ट्रूडो भयंकर तरह से अनपॉपुलर हो चुके हैं अपने देश के अंदर। ट्रूडो की अगर हम बात करें तो वो पहले तो ये है कि वो जिसे कहते हैं ना, बाइडेन का नाजायज बच्चा था वो, या फिर आप कह लो डेमोक्रेट्स का, ओबामा का नाजायज बच्चा। बट रिपब्लिकन्स की सरकार आते ही, ट्रंप के आते ही स्थितियां एकदम से बदल के रहे। अच्छा देखो, 2 चीजें। पहली चीज तो मैं ये क्लियर करूंगा कि जो हिंदुस्तानी ये सोच रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद कोई बहुत ज्यादा इंडिया का लाभ हो जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। अमेरिका अभी भी, वॉशिंगटन अभी भी अपने फायदे के बारे में सोचेगा, ये बात सच है, मान लीजिए, वरना बाद में आपके एक्सपेक्टेशंस टूटेंगे। फिर आपको होगा कि अरे ट्रंप भी धोखेबाज निकला, अरे ट्रंप भी जो है वो केजरीवाल निकला।
ऐसा नहीं है। ट्रंप कोई हिंदुस्तानी तो है नहीं, ना ही कोई बीजेपी का व्यक्ति, ना आरएसएस का स्वयंसेवक है, जिससे आरएसएस के स्वयंसेवक को भी हमने कई सारे देखा है बीजेपी में जो सही नहीं रहे, जो कि जो है वो गलत रास्ते पर निकल गए, हिंदू हित की बात नहीं करी। कुछ एक की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। बट बात ये है जो कि आप एक अमेरिकन से कैसे इतनी उम्मीद रख सकते हैं कि वो पूरा हिंदुस्तानियों के लिए दिलो जान लुटा देगा, अच्छा करेगा, डेमोक्रेट से अच्छा करेगा, ये बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ। और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। बट सबको याद है, जिन्होंने 2016 से 20 तक का ट्रम्प का दौर देखा है, उनको पता है कि कैसी स्थितियां थी। इस बार उम्मीद है कि ट्रम्प साहब सुधार करेंगे। इस बार ये तो लग रहा है कि हाँ, अमेरिका की छवि सुधरेगी। जो अमेरिका एक बदनाम होकर के रह गया, हर जगह से हार रहा है, हर जगह भाग रहा है, वो नहीं होगा। साथ ही साथ में इंडिया के संग में रिश्ते सुधरेंगे, इंडिया के संग में काफी रिश्ते बेहतर होंगे। कनाडा के मामले में भी इंडिया बेहतर एक्सपेक्ट कर सकता है ट्रम्प से। लेकिन हाँ, अगर सब कुछ ही हो जाए तो वो भी नहीं होने वाला है। बट जिस तरह से गिरफ्तारियां चालू हुई हैं, जिस तरीके से सब कुछ चालू हुआ है, उससे नजर तो आ रहा है कि हाँ, अच्छे रुझान आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से भारत के लिए।